तो 5 अक्टूबर की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। ये जो अभी कलयुग है, जहाँ पे दुख ही दुख है, दुख धाम है, इसका संन्यास कराने कि भाई अब इससे अपनी बुद्धि हटाओ और ऊपर परम धाम में लगाओ। यही है बेहद का संन्यास। कि जो बाकी जो सन्यासी होते हैं वो तो चलो उन्होंने सिर्फ घर छोड़ा, मगर यहाँ तो पूरी दुनिया का ही सन्यास है। तो ये बेहद का सन्यास है। प्रश्न है उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है। तो जो बाकी जो सन्यासी होते हैं वो तो घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, है ना? तो बाबा कह रहे हैं ये वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर बार में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। इस समय दुनिया में हर एक कोई कांटा है, जैसे दूसरे को दुख देने के लिए तैयार बैठा है, सोच रहा है कि कैसे दुख दें। तो हम समझते हैं भाई ये कांटों का जंगल है। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, क्योंकि आधा कल्प से हमारी बुद्धि उतनी चली नहीं, बेसमझ है जैसे। तो अब बाबा को बार बार करके समझाना पड़ता है, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्य को शांति चाहिए। आत्माएं सब असल में रहने वाली शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अब जैसे बाबा ने ऐसे बोला तो उस स्मृति में हो जाए कि भाई परम धाम में जैसे बाबा है और शांति का सागर जैसे वहीं पे है। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ। कि भगवान को पुकारते हैं ना शांति देवा दया करो। तो इसका क्या अर्थ है कि अपने घर शांति धाम में ले चलो, अथवा शांति का वर्षा दो ताकि हमें शांति मिले। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे ये जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। शांति धाम तो सभी जाएंगे, चाहे बाबा को याद करें चाहे बाबा को याद ना करें। अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो जिसने याद करा होगा उसके पाप कम होंगे, जिसने याद नहीं करा होगा वो फिर पापों की अपनी सजा पूरी करके जाएगा। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। वही जो अभी बात करी, शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है। क्या है, जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, हम सुख चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई शांति में तो जाएं, मगर उसके बाद हमारा पार्ट सुख में शुरू हो। मगर बाकी जो आजकल दुनिया के मनुष्य हैं वो इतना परेशान धीरे धीरे और होते जाएंगे कि वो शांति में ही अपना सारा सुख सुख समझेंगे। तो इसीलिए वो कहेंगे हमें सुख नहीं चाहिए, शांति चाहिए। कितने लोग जब आते हैं ज्ञान सुनने तो इस वो भी यही कहते हैं कि भाई हमें तो आप ऐसा करो कि कम से कम जन्म। तो इसका मतलब वो शांति चाहते हैं, क्योंकि दुख दुख से एकदम मुक्त होते हैं तो वो लगता है शांति। तो बाबा कह रहे हैं ये चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। सतयुग में है जीवन मुक्ति, अभी है जीवन बंध। भाई जीवन बंध का अर्थ है कि जीवन में बंधे हुए हैं कि कोई चीज पसंद है नहीं पसंद है, करनी तो पड़ रही है ना। वहां है जीवन मुक्त, जीवन में है मगर हर चीज से मुक्त है। ऐसा नहीं है कोई बंधन लग रहा है कि ये क्या मुसीबत है। तो यहाँ पे है जीवन बंध। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है। गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को,
जहाँ पे कोई भी गति नहीं है, तो इसलिए हो गई वो गति। और सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। यहाँ बैठ के अपने शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं। सोचिए, पूरे कल्प के बाद बाबा ऊपर बैठे रहेंगे, फिर जब ये चक्कर घूमेगा फिर हमें आएंगे याद दिलाने। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, ये है अपवित्र दुनिया। ये जो दुनिया है ये अपवित्र है। एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। ये बना बनाया खेल है ना। ये बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जो है वो सत्य है और सुंदर है। तो ये अभी जो बातें वो बता रहे हैं बाबा, सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसीलिए दुनिया में जितनी ज्यादा और बुराई बढ़ती जाती है, वो सच जैसे खत्म होता जाता है। आज के समय तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई सच बोलना है। आदमी कहता है भाई फायदा होना चाहिए, है ना, जैसे मर्जी हो। तो जैसे वो असुर है, इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं ना, सोना चांदी तांबा लोहा, सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो। माना अभी जैसे जैसे सोने में खाद बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो जैसे वो झूठा सोना हो गया, सिर्फ चमकेगा ऊपर से सोने की तरह मगर होगा नहीं, तो जैसे झूठा सोना हो गया। तो उसी तरीके, और वो झूठे सोने में क्या बाकी सारे धातुएं मिला देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही, क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर भी ये मिक्स थी। अब जैसे जैसे बाबा को याद करते जाते हैं तो हम भी सोने के होते जाते हैं, प्योर सोने के। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर त्रेता युग आ गया। फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है। कॉपर युग जो वो है, द्वापर युग आ गया, उसमें तांबे की है, और फिर अब लोहा। तो द्वापर कलयुग में फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजेड। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। भाई जब सोने को पिघलाते हैं तो बाकी सब हटा देते हैं, सिर्फ सोना रह जाता है। तो बाबा ने कहा सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता। शांति धाम कोई गोल्डन एज नहीं है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है, क्योंकि स्टेज तो ये है ना, यहाँ पे यहाँ की बात है। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजेड कहा जाता है। कोई भी आत्मा जब नीचे आएगी, हम तो चलो गोल्डन दुनिया में भी आएंगे, हमारी गोल्डन एजेड भी होगी और गोल्डन दुनिया भी होगी। मगर कोई भी वैसे आत्मा आती है तो सबसे पहले ऊपर से गोल्डन एज में आती है। फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सतो प्रधान पांच तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद बढ़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। ये सब जो ये बात है वो इस सृष्टि के लिए लागू होती है। तो अब बच्चों को क्या करना है? भाई सारी बातें तो बताई कि भाई कलयुग ऐसा है, ये गोल्डन है, वो सिल्वर है, वो कॉपर है। अब क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है। अब अपने को शांति धाम में देखना है, इसलिए बाप को याद करना है।
तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। मतलब जब तक बाबा संगम युग पर रहेंगे उतना ही बड़ा ये संगम युग है और उतना ही हमें लगेगा वापस जाने में। वह गोल्डन एज में पार्ट नहीं लेते हैं, शिव बाबा सतयुग में नहीं आएंगे। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एजेड जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, नहीं, गोल्डन एजेड जीव आत्मा। यहाँ तो जीव आत्मा है ना, फिर सिल्वर एजेड जीवात्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास। कि भाई अब ये दुनिया जो है वो खत्म हुई, चलो भाई अब यहाँ से अपनी बुद्धि हटाओ, यहाँ के बारे में क्या सोचना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है, ये कांटों का जंगल है, ये है कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। वह भल सन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं जो वो सन्यासी हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, छोड़ दिया, निवृत्त हो गए, चलो गए। जैसे जॉब से निवृत्त हो जाते हैं वैसे वो घर परिवार से निवृत्त हो जाते हैं, तो निवृत्ति मार्ग हो गया। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। हम तो घर बार में सब में रहते हैं और रहते हुए जो सब उसमें करते हैं, है ना, संन्यास करते हैं, तो हमारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो, उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में हैं, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। सबसे पहले इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, ऐसे आते हैं द्वापर में। तो ये झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। तो कैसे अभी तक देखिए पूरी मुरली में बाबा ने चक्र याद कराया, तो बाबा ने कहा तुम भी ऐसे याद करो। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा। बाबा की जो क्या कहते हैं महिमा है वो अलग है, हम आत्माओं की महिमा अलग है। उसी तरीके से श्री कृष्ण की भी महिमा अलग है। तो बाबा ने कहा तुमको ज्ञान का सागर, सुख का सागर नहीं कहेंगे। ये महिमा एक बाप की ही है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की ये महिमा सदैव के लिए है। बाबा, जैसे हम तो वर्णों में आते हैं, तो हम तो अभी देवता हैं, बाद में फिर मनुष्य हैं, फिर देवता हैं, मगर बाबा इस चक्र में नहीं आते हैं, तो वो सदैव है ही है वैसे तो सदैव वह पवित्र है और निराकार है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, थोड़े समय के लिए अपना पार्ट बजाते हैं, वही अपनी जो शक्तियां हैं वो उनका यूज करते हैं, हम बच्चों को पावन बनाते हैं। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं, तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं परम धाम में। भक्ति मार्ग में सदैव उनको ही याद करते हैं, सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं। तो हम जब रावण राज्य में आ जाते हैं द्वापर कलयुग में, तो फिर बाबा को याद करते हैं कि हे प्रभु जी बचाओ, यहाँ से निकालो यहाँ से, तो बाबा आते हैं। तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष बाद में आता हूँ। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। भी पहले हम जो भी दुनिया में ज्ञानी हैं पहले तो अपने आप को वो शरीर समझते हैं। जैसे ही शरीर समझते हैं तो बाकी चीजें आने लगती हैं। भाई शरीर है तो इसकी हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अब उसके लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो ताकि हमारा शरीर ना छूटे, है ना। क्योंकि अगर
मौत हो गई, दुनिया के हिसाब से एक्सपायर कर गए तो सब जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये शरीर समझने से सारी प्रॉब्लम आती है, कहने का मतलब ये है। तो बाबा ने कहा मूल है देह अभिमान, उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब आप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकती है, अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रुकुटी में है, अकाल मूर्त का ये तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। एक अपने को भी आत्मा देखो, दूसरे को भी आत्मा देखो। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है, जहाँ पे आत्मा आके शरीर में बैठती है उसको अकाल तख्त बोलते हैं। सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है, शरीर छोड़ती है एक से दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता है। वही पहले छोटा बच्चा होता है उसका तख्त भी छोटा है ना, भ्रुकुटी छोटी है क्योंकि, फिर बड़ा होता है वो। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो नहीं होगा कोई। ये किसको पता ही नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त ये भ्रुकुटी है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजेड तख्त मिलता है। ये शरीर बदलता जाता है, आत्मा बदलती जाती है, सृष्टि बदलती जाती है, तो उसको वैसे वैसे तख्त मिलते हैं। फिर गोल्डन एजेड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े, इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, अभी हम ब्राह्मण हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है, फिर मुझात्मा को ये देवताई तख्त मिलेगा। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो, जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ। इनसे वैराग्य, इनसे किन से? इस दुख धाम से, इस कलयुग से वैराग्य, यहाँ से अपनी बुद्धि हटा लो। ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा है दूसरी तरफ बुरा है। तो कोई भी चीज ड्रामा में जो होती है उसका कुछ अच्छा पार्ट होता है कुछ खराब होता है। इसी तरीके से सन्यासी भी जो धर्म है, बेशक वो आए मगर उन्होंने भी थोड़ी देर भारत को जिसे थमाया, बाबा ने बताया आगे। तुम्हारा तो अच्छा ही अच्छा है, उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। जो उन्होंने ये संन्यास धर्म स्थापन किया, काफी सारे भाई बहन उसके अंदर संन्यास धर्म उन्होंने धारण किया तो पवित्रता धारण कर ली, तो बाबा ने कहा वो थमाते हैं तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व का सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बताते हैं। तो बाबा कैसे बताएंगे? बाप मन मनाभव का अर्थ बताते हैं। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा विनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है। ये जो अभी विनाश के समय आ रही है उनका थोड़ा पार्ट है। बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। पिछाड़ी को आने वाले यहाँ ही वहां ही थोड़ा सुख वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। भाई ये जो बाबा हैं जो बड़े बड़े आप देखते हैं चमत्कार कर रहे हैं, अभी अभी आई हुई आत्माएं हैं चमत्कार कर रही हैं।
थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। तो अभी के अभी आई, यही सुख यही दुख। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है। पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी भैया, आया एक ही जन्म लिया और चले गए, तो क्या वैल्यू है। जैसे जानवर मिसल ठहरे ठहरे तो बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसा होता है। ये पहले फैलता चला जाता है। जैसे आप देखिए, जो पौधा निकलता है, दो पत्तियां, फिर उससे ब्रांचेस ब्रांचेस, और अंत में झाड़ खत्म हो जाता है। तो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो, झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते मामे कम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिरी पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे। बाबा को याद करते करते रहेंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े। भाई कोई चीज यहाँ पे बाकी रह गई, फिर यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा, छोड़ नहीं पाएंगे। ये तो हिसाब है पूरा, क्योंकि सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है, वही इसका जो हिसाब किताब है सब पूरा करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है। ये सारा जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सारा क्रिश्चियनिटी है। वह फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए। आप देखिए विदेश में कई कई जगह ऐसा है कि उन्होंने पैसे लेने के लिए आदमी रखा ही नहीं हुआ, मगर लोग इतने ईमानदार हैं कि जाते हैं अपना करके पैसे डाल देते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए भारतवासी नॉन सेंसिबल हो गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वह तो आते ही पीछे हैं, इसीलिए जो विदेशी हैं वो बाद में आए हैं, तो इसलिए वो उतने विकारी नहीं है जितने यहाँ के हैं। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। भाई पहले जब श्री कृष्ण का राज्य था पूरी दुनिया में, तो अब क्रिश्चियनिटी ने छीन लिया, दूसरे धर्म ने छीन लिया। अब क्रिश्चियनिटी से वापस श्री कृष्ण को मिलेगा। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है, माना वापस यहीं से पैसा चुरा के ले गए हैं, अब भारत को वापस पैसा देते हैं। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है नहीं, मतलब ये जो इतना देते रहते हैं, IMF का कर्जा है भारत के ऊपर, बाबा ने कहा वापस नहीं देगा क्योंकि विनाश हो जाएगा। तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे, तो हम भी पूरे ऐसे बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है, माना हम ही हम बनते रहते हैं। ये बाजोली का खेल है, जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना, ये एक राक्षसी गुण है, असुरी गुण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तो आप हिसाब लगाइए कि 8 घंटा हम कैसे कर सकते हैं। सवेरे 1 घंटा अमृत वेला, शाम को 1 घंटा, नुमा शाम 2, और बाकी चलते फिरते याद करो पूरे दिन में। तो ऐसे 8 घंटा करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। इस दुखधाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान दिया, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी को। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने सामने आता है ना, कर्मों का हिसाब किताब क्या है। कोई नुकसान हो गया भाई, कहीं पे कुछ लगाया था पैसा, नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दे दिया,
या शरीर की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारे कर्मों के हिसाब किताब है। तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, अरे हमारा इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसमें घबराओ नहीं। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो, चलो भाई जो होना था हुआ, आगे बढ़ो। अभी योते नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती है ना। अपने आप को उस स्थिति में टिका के रखो कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये नहीं सोचो भाई पता नहीं ये तो अकल्याण हो गया, ऐसे नहीं। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर चूज करो, तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। वही बताया कि अपने मन की स्थिति को, अपने आप को सीट पर सेट रखो कि भाई ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा मेरे साथ है। तो जब ऐसे 2-3 संकल्प करेंगे पावरफुल, तो आपका मन हिलेगा नहीं। भाई ठीक है, हमें लग रहा है ऊपर से भी नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है, अभी धैर्य रखो, निकल जाएंगे, हो जाएगा सही। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। भाई काफी सारी जिम्मेवारियां हमें लगता है ना, ये तो हमारी जिम्मेवारी है भाई, इनके लिए करना, ये पालना, ये हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, ये बाबा की जिम्मेवारी, काम हमें करना है, काम करो, जिम्मेवारी बाबा की है कि भाई ये बाबा ने देखना है। क्योंकि जब हम अपनी ले लेते हैं तो विचार बहुत चलते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इसलिए जिम्मेवारी बाबा की है। हमारा तो बस काम करने का हमारा लक्ष्य है। ऐसे। ओम शांति।